विनोद बाबू कहलय जखन तोर भाषा में, जखन तोर संस्कृति में, जखन माटी बेटी रोटी में संकट हेतो तखन तोरा लड़े को। हम लोगों के पास 1932 का खतियान है, लेकिन हम लोगों का भाषा जो है वो मगही भोजपुरी है, पलमुआ भाषा है। इसका मतलब हम झारखंडी नहीं है। चेतावनी है जेबी कैसेस जेल कैंप की ओर से कि अगर इस तरह के किसी भी तरह का अगर बाहरी भाषाओं को जो भोजपुरी मगही अंगिका है इन सभी भाषाओं को अगर ऐड किया जाता है तो उनका पुरजोर विरोध पूरे राज्य भर में होगा। झारखंड की सियासत में आज एक ऐसा ज्वालामुखी फटा है जिसकी तपिश पलामू के पहाड़ों से लेकर रांची के गलियारों तक महसूस की जा रही है। साहब जेट का विज्ञापन किया आया मानो राज्य में भाषाई युद्ध छिड़ गया हो। भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका ये वो भाषाएं हैं जिन्हें सरकार ने एक झटके में लिस्ट से बाहर फेंक दिया है। क्या ये 2021 के उस भाषा आंदोलन का क्लाइमेक्स है जिसने टाइगर जयराम महतो को जन्म दिया, या फिर ये हेमंत सोरेन सरकार का वो दांव है जो पलामू और गढ़वा के युवाओं के भविष्य पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है? अगले 6 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज बात आपकी पहचान और आपके रोजगार की है। जोहार, मैं हूं सुभाष शेखर और आप देख रहे हैं लोकल खबर। सबसे पहले ये गणित समझिए, झारखंड में सालों बाद शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट शुरू हुई है, लेकिन विभाग ने जो जिलावार भाषाओं की सूची जारी की उसमें से बिहार और यूपी के सीमावर्ती जिलों में बोली जाने वाली भोजपुरी और मगही को गायब कर दिया गया है। याद कीजिए दिसंबर 2021 जब धनबाद और बोकारो की सड़कों पर भाषा आंदोलन की आग लगी थी, तब नारा लगा था भोजपुरी मगही नहीं चलता। आज सरकार ने उसी नारे पर मुहर लगा दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ भाषा का विरोध है या फिर इसके पीछे नौकरियों की वो बंदरबाट रोकने की कोशिश है जिसे आंदोलनकारी बाहरी अतिक्रमण कहते हैं। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा। कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय झारखंड, जय झारखंड। ये आग कहीं भी लगे, ये आग कहीं भी लगे तेरे सीने में या मेरे सीने में, ये आग कहीं भी लगे तेरे सीने में या मेरे सीने में, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। तो विनोद बाबू की कहलय पढ़ो लड़ो। विनोद बाबू कहलय जखन तोर भाषा में, जखन तोर संस्कृति में, जखन माटी बेटी रोटी में संकट हेतो तखन तोरा लड़े को। आज खातिर विनोद बाबू लड़े कहलय, आजो खातिर लड़े कहलय। भाषा खोच लगे, भाषा की लगे खोच लगे, बात खतियान के बताए। भाषा खोच लगे, खोच हमने के उसको खोच पाइलिए। हमने असली लड़ाई की लगाए खतियान के लगाए, खतियान के लगाए 1932 के खतियान। अब देखिए राजनीति का रंग। भानु प्रताप शाही बीजेपी के हैं, वो गरज रहे हैं कि पलामू गढ़वा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। हमारी पहचान को आप मिटाते जा रहे हैं। हम लोग जब इस बात को बोल रहे हैं तो आप कहते हैं कि ये बिहारिया है, भोजपुरी जो भाषा है वो बिहारी का भाषा है, ये बिहारी है, ये लोग यहाँ खोटा बोला जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, हम लोग पार्ट ऑफ बिहार हैं और बिहार से जो लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है, गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, वहां से उठाइए और गोड्डा तक चले जाइए। जो भी डिस्ट्रिक्ट बिहार से सटा हुआ है वो बिहारी लैंग्वेज आज भी झारखंड में बोला जाता है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। यह भाषा के नाम पर जो आप विवाद खड़ा कर रहे हैं और बच्चों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं, और जो भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली बोलने वाले लोग हैं उसको बिहारी आप बोल रहे हैं। मैं समझता हूं ये गाली केवल मुख्यमंत्री जी, आप और आपकी सरकार हम लोगों को देने का काम कर रही है। हम लोगों के पास 1932 का खतियान है, लेकिन हम लोगों का भाषा जो है वो मगही भोजपुरी है, पलमुआ भाषा है। इसका मतलब हम झारखंडी नहीं है और हमारे भाषा को छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? कैलाश यादव जो आरजेडी के नेता हैं
अपनी ही सरकार की त्रुटि सुधार की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन असली भौकाल तो जेल कैंप और जयराम महतो के खेमे में है। जयराम महतो के समर्थकों का कहना है कि अगर बिहार में खोरठा नहीं चलती तो झारखंड में भोजपुरी क्यों। और हेमंत सोरेन की सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। और चूंकि मैं खुद जेल कैंप पार्टी का केंद्रीय सदस्य हूँ, इस नाते मैं पार्टी के बैनर तले ये कहना चाहता हूँ, ये पार्टी की जेल कैंप पार्टी की ओर से JBKSS, चूँकि हम लोग सुबह शुरुआती दौर से संघर्ष किए हुए हैं, तो भाषा को लेकर काफ़ी लंबा आंदोलन चला है। झारखंड में 2 साल 3 सालों तक चला है ये आंदोलन, अभी भी चल ही रहा है झारखंडी भाषाओं की पहचान को लेकर और उसकी अस्मिता को लेकर। इसी बीच में सरकार ने ये गाइडलाइन जारी किया है कि जेटेट की परीक्षा को लेके यहाँ के जो झारखंड की लोकल भाषाएं हैं उनको ऐड किया गया है। चूँकि जो भी भाषाएं झारखंड की द्वितीय राष्ट्रीय भाषा में शामिल है उनको आधार बना के ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और इसका फॉर्म जो है 21 अप्रैल से भराना शुरू होगा। लेकिन इस बीच कुछ जो पूर्व विधायक थे और वर्तमान में भी जो कुछ लोग हैं, जैसे भानु प्रताप शाही जी हैं, इधर से बड़का गांव तरफ से अम्बा प्रसाद जी हैं, तो वो लोग भोजपुरी मगही अंगिका के लिए जी जान लगाए हुए हैं कि इसको शामिल करना चाहिए। इसका हम पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि झारखंड में सिर्फ झारखंडी भाषाओं की मान्यता होनी चाहिए और बाहरी भाषाओं का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी होती है तो इस तरह से बाहर के लोग हमारे झारखंड के हक हुकूम और अधिकार को लूटने का काम करेंगे। इसीलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ उन सभी विधायक और सांसदों को जो बाहरी भाषा का समर्थन करते हैं। और रांची जिला से आदित्य प्रसाद साहू जी जो हैं वो भी बाहरी भाषा को लेकर आवेदन लिखे थे, उनका काफ़ी विरोध भी हुआ है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि झारखंड के किसी भी झारखंडी विधायकों का हम लोग विरोध करें या JBKSS जेल कैंप विरोध करें। इसके लिए ये छोटा सा प्रयास है कि आप लोग जो है झारखंडी भाषाओं का समर्थन करते हुए इसकी भाषाओं को शामिल जो हुई है उसका समर्थन करें और ना कि बाहरी भाषाओं को इसमें शामिल करने का प्रयास करें। जयराम इस फैसले को अपनी नैतिक और राजनीतिक जीत मान रहे हैं, लेकिन क्या जयराम का ये खतियानी फार्मूला पलामू के उन स्थानीय लोगों को मंजूर होगा जिनकी मातृभाषा भोजपुरी है? यहीं पर आकर झारखंड की राजनीति दो फाड़ हो जाती है। के विधायक इस वीडियो को देख रहे हैं और जेटेट के मामले में जो भी बाहरी भाषाओं का समर्थन कर रहे हैं, अगर वो अपनी बातों को वापस नहीं लेते हैं तो पूरे झारखंड में बृहद स्तर पर उनका पुतला दहन भी किया जाएगा और उनका पुरजोर विरोध होगा। और वैसे विधायक और सांसदों को कह देना चाहते हैं जो बाहरी भाषाओं के समर्थन कर रहे हैं, उनको सीधे खुला चेतावनी है JBKSS जेल कैंप की ओर से कि अगर इस तरह के किसी भी तरह का अगर बाहरी भाषाओं को जो भोजपुरी मगही अंगिका है, इन सभी भाषाओं को अगर ऐड किया जाता है तो उनका पुरजोर विरोध पूरे राज्य भर में होगा और इसका जो जिम्मेदार होंगे वो उस पार्टी के विधायक और सांसद ही होंगे। लोकल खबर की टीम जब ग्राउंड पर जाती है तो दो तरह की आवाजें सुनाई देती है। एक तरफ वो युवा है जो कहता है साहब अगर बाहरी भाषाएं रहेंगी तो 60-40 के खेल में हम कहीं के नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ पलामू का वो छात्र है जो कहता है मैंने बचपन से भोजपुरी बोली है, अब परीक्षा देने के लिए क्या मैं रातों रात संथाली या कुड़ुक सीख लूं? सिस्टम के इस खिस्तान में पिस रहा है सिर्फ और सिर्फ छात्र। सरकार ने भाषा हटा दी, लेकिन क्या पारदर्शी नियोजन नीति दी? क्या 1932 खतियान का पेच सुलझ गया? जवाब है नहीं। यह सिर्फ एक और भावनात्मक कार्ड है जिसे चुनाव की दहलीज पर फेंका गया है। साहब सवाल सीधा है, क्या भाषा हटा देने से शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी? क्या इससे राज्य के स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधर जाएगा? जयराम महतो के आंदोलन ने सरकार को मजबूर तो कर दिया, लेकिन क्या ये सरकार का दिल से लिया गया फैसला या सिर्फ जयराम के बढ़ते वोट बैंक को काटने की साजिश है? भानु प्रताप शाही और कैलाश यादव की छटपटाहट जायज है क्योंकि उनका वोट बैंक खतरे में है। वहीं जयराम की खुशी भी जायज है क्योंकि उनका आंदोलन आज सरकारी गजट में बदल गया है। आप क्या सोचते हैं, क्या झारखंड में भोजपुरी मगही को बैन करना सही कदम है या फिर पलामू गढ़वा के स्थानीय लोगों के साथ ये बड़ा धोखा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये बहस घर घर तक पहुंचे। झारखंड की हर रग रग की खबर के लिए सब्सक्राइब करें लोकल खबर। जोहार।
जय झारखंड।